अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। मरने के बाद वो लोग जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा वो ये तमन्ना करेंगे आखिरत के मैदान में कि काश उनको दोबारा से दुनिया में जाने का मौका मिल जाए और वो अल्लाह की इबादत कर सकें। सबसे ज़्यादा हसरत इंसान को अपने उस अमल पर होगी जो उसने अल्लाह की नाफरमानी के साथ किया। हमें अपने उस टाइम पर सबसे ज़्यादा हसरत और अफसोस होगा जो हमने नमाज़ें छोड़ कर गुजारा, जो अल्लाह की नाफरमानी करके गुजारा। रमज़ान के रोज़े अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाए लेकिन हम लोग रोज़ा छोड़ते रहे। सबसे ज़्यादा अफसोस तो रोज़ा छोड़ने पर होगा। और रमज़ान के महीने में जो हम इबादत के बग़ैर टाइम गुजारते हैं ना, नमाज़ें छोड़कर, रोज़ा छोड़कर, कुरान शरीफ ना पढ़कर, इसी टाइम पर सबसे ज़्यादा मरने के बाद अफसोस होगा। इसीलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रमज़ान ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी हमें इसकी कदर और अहमियत नहीं मालूम पड़ रही है। जैसे छोटे से बच्चे को बचपन में माँ बाप की मोहब्बत और बचपन में 500 के नोट की अहमियत नहीं पता होती, उसको तो सिक्का समझ में आता है, उसको तो खेलकूद समझ में आता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो अफसोस करता है कि काश मैंने बचपन में पढ़ लिया होता, माँ बाप का कहना मान लिया होता। ऐसे ही आखिरत के मैदान में जब आखिरत का मैदान कायम होगा तो इंसान अफसोस करेगा कि काश मुझे दोबारा से दुनिया में जाने का मौका मिल जाए, काश मुझे दोबारा से रमज़ान का महीना मिल जाए ताकि मैं रोज़े रख लूँ। लेकिन उस वक्त ये अफसोस करना काम नहीं आएगा। इसीलिए आप ये इरादा कर लीजिए कि मुझे एक भी रोज़ा नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए, काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, सैलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, मैं कम खा लूँगा, कम पहन लूँगा, ईद सादगी के साथ गुजार लूँगा, लेकिन रमज़ान के रोज़े नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह भूखा तो नहीं सुलाएगा। समझ रहे हो? बहुत सारे लोगों को देखने में मैं देखता हूँ कि वो लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। रोज़ा रख सकते हैं लेकिन रोज़ा छोड़ दिया। एक हमारे यहाँ काम करने आ रहे थे भाई, तो हमने उनसे पूछा, भाई क्या हाल है भाई, रोज़े वोज़े चल रहे हैं आपके? तो कहने लगे, मुफ्ती साहब क्या बताऊँ, मेरा काम ऐसा है कि मैं रोज़े नहीं रख पाता। मैंने कहा, क्यों नहीं रख पाते यार? काम में ऐसा मसला क्या है? और काम उनका ऐसा था भी नहीं। एक तो होता है कि काम ऐसा है कि वाकई आदमी यार रोज़े रख ही नहीं सकता, तब भी हुक्म यह है कि भाई काम छोड़ दो, आप दूसरा काम देखो आप रमज़ान के महीने में, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ सकते आप। लेकिन ये छोटे छोटे बहानों पर रोज़ा छोड़ना कि साहब मेरी जॉब 8 घंटे की है, मेरा साहब ऐसा काम इतने देर का है, वगैरह वगैरह, नहीं। आपको एहसास नहीं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक रमज़ान के रोज़े को छोड़ देना ये इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाना है कि अगर कोई शख्स रमज़ान का एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ दे, सारी ज़िंदगी वो नफली रोज़े रखता रहे, सारी ज़िंदगी वो रोज़े रख कर गुजारे, तब भी रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को नहीं पा सकता। इसीलिए हाँ, रोज़ा आपको नहीं छोड़ना है। हाँ, जो लोग शरई माजूर हैं, जिनको शरीयत ने इजाज़त दी है कि भाई ये रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो उनको इजाज़त है, वो रोज़ा अगर छोड़ देंगे तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। वो कौन लोग हैं? वो 6 लोग हैं जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ सकते हैं। इसमें से कुछ तो वो हैं जो रमज़ान का रोज़ा छोड़ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, रखना उनके लिए अफजल है। कुछ लोग वो हैं जो रख ही नहीं सकते, अगर वो रखेंगे तो गुनहगार होंगे। तो आइए जानते हैं वो 6 लोग कौन कौन है। नंबर 1, मुसाफिर। मुसाफिर के बारे में हुक्म ये है कि अगर आप सफ़र शरई कर रहे हैं, यानी 78-80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर का तकरीबन अगर आपका सफ़र है, तो आपका ये सफ़र शरई कहलाएगा, तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। यानी आपको ये गुंजाइश है कि आप रोज़ा ना रखें। लेकिन अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो रखिए। शरीयत ये कहती है अगर आप रोज़ा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए आपका सफ़र आसान है, मुश्किल नहीं है, तो आप रोज़ा रखिए। और ये सफ़र भी तब है जब आप सहरी से पहले पहले मुसाफिर हों। मान लीजिए आप सहरी अपने इलाके में कर रहे हो, 9 बजे सुबह के 8 बजे आपको सफ़र करना है, तो आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। मुसाफिर वो होगा जो रोज़ा शुरू होते टाइम सफ़र पर हो। ठीक है? तो नंबर 1 मुसाफिर। नंबर 2 मरीज़। ऐसा मरीज़ कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी, उसके जान जाने का ख़तरा है, तो ऐसा मरीज़ भी रोज़े छोड़ सकता है। उसको रोज़े ना रखना फिर बेहतर है। जब उसका मर्ज़ ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, तो वो रोज़ा रखे। नंबर 3 हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें, प्रेग्नेंट औरतें, कि अगर वो रोज़ा रखेंगी तो तबीयत ख़राब हो सकती है, बीमारी बढ़ सकती है, या जो दीनदार डॉक्टर है वो कह रहा है कि आप रोज़ा ना रखो क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो। या दूध पिलाने वाली औरतें कि वो रोज़ा रखेंगी तो दूध नहीं पिला पाएंगी, बच्चा भूखा रहेगा, बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो दूध पिलाने वाली औरतें और प्रेग्नेंट औरतों को भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जैसे कि नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होती है,
अगर आप फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप रोज़ा रखें, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। नंबर 4, हैज़ और निफास। हैज़ और निफास में तो रोज़ा रखना ही जायज़ नहीं है। हैज़ और निफास में रोज़ा रखना हराम है। ठीक है। देखिए, मुसाफिर रोज़ा रखे तो बहुत अच्छी बात है। मरीज़ अगर रोज़ा रखे तो उसकी बीमारी नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ जाएगी, वो रोज़ा रखे तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से हामिला और दूध पिलाने वाली औरतें रोज़ा रख भी सकती हैं, छोड़ भी सकती हैं। लेकिन हैज़ और निफास वाली जो औरत है, चूँकि वो नापाकी के डेज़ हैं, तो इसमें रोज़ा रखना जायज़ ही नहीं है। नंबर 5, इंतहाई बुढ़ापा किसी को आ चुका है, इतना बूढ़ा शख्स कोई है कि अगर वो रोज़ा रखेगा तो रख ही नहीं सकता, कमज़ोरी बहुत है, ताकत ही बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो बूढ़े आदमी को भी इजाज़त है कि वो रोज़ा न रखे। अब वो क्या करेगा, एक रोज़े के बदले में फ़िदिया देगा। लेकिन ये किसके लिए? वो बूढ़ा आदमी जो रोज़ा रख ही नहीं सकता। आप बूढ़े हो लेकिन रोज़ा रख सकते हो, तो आपके लिए फिर रोज़ा रखना है। ठीक है। इसी तरह से किसी को हमेशा की कोई बीमारी लग गई, दायमी मरीज़, जैसे कि बाज़ लोगों को ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं कि उनकी दवा चलनी है सुबह शाम, वो रोज़ा रख ही नहीं सकते। अगर वो दवा नहीं खाएंगे या भूखे प्यासे रहेंगे तो फ़ौरन उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो दायमी मरीज़ के लिए भी हुक्म यह है कि फिर वो रोज़ा ना रखें, जब अल्लाह उनको सेहत दे दे, जब अल्लाह उनको ताकत दे दे तो वो रोज़ा रखें। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला शख्स हो गया कि वह वो रोज़े रख ही नहीं सकता, सेहत की भी उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला सबको सेहत में रखे, सबको बीमारियों से बचाए, सबको कमज़ोरी से बचाए, लेकिन ऐसे मर्ज़ हैं आजकल, है ना, तो ऐसे मर्ज़ में अगर कोई मुब्तला हो गया है तो फिर वो रोज़े ना रखे, हर रोज़े के बदले में फ़िदिया दे। फ़िदिया कितना है? 1 सदक़ा फ़ित्र। फ़िदिया का ऑप्शन तब है जब आप अब रोज़ा रख ही नहीं सकते, यानी मर जाओगे लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं होगी, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी लग गई, या आप इतने कमज़ोर हो गए कि आपको लग रहा है कि यार अब तो मेरा बचना नामुमकिन है और रमज़ान का महीना चल रहा है, आप रोज़े रख ही नहीं पा रहे, तो आप फ़िदिया देंगे। ठीक है। और जान जाने का ख़तरा। नंबर 6, जान जाने का ख़तरा। अगर रोज़ा रखने से भूख प्यास की वजह से किसी के जान जाने का ख़तरा हो, जैसे बाज़ दफ़ा कोई रोज़ा रख लेता है और अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, या मान लीजिए सहरी का टाइम आपकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अब आप एडमिट हो या डॉक्टर ने बोला नहीं भाई आप भूखे प्यासे मत रहना, तो जान जाने का ख़तरा हो, तबीयत अचानक से ख़राब हो जाए, तो फिर रोज़ा ना रखें आप, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। जब सेहत ठीक हो जाए तब आप रोज़ा रख लीजिए। ठीक है। इसी तरह से भूख प्यास की वजह से जान जाने का ख़तरा हो तो आप रोज़ा ना रखो, पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब सेहतमंद हो जाओ आप, फिर उसके बाद रोज़ा रखना। नंबर 7, मुजाहिद। मुजाहिद के लिए भी रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। बाकी अगर आप इस लिस्ट में आते हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो आप, लेकिन अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते तो आपको रोज़ा छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं यार हम फैक्ट्री में 8-8 घंटे काम करते हैं, रोज़ा नहीं रख पाते। बाज़ लोग बोलते हैं यार मेरा जो है ना वो बाइक पे चलने का काम है, मैं राउंड पे जाता हूँ तो मैं रोज़ा नहीं रख। ये सब बहाने हैं, ये सब नहीं चलने वाले। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, और अगर आप इस लिस्ट में नहीं आते हैं तो आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। ठीक है। जानबूझ के आप रोज़ा छोड़ो और सोचो कि फ़िदिया दे दूँ, ये बहुत बड़े गुनाह की बात है, जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको समझाया था। इसीलिए इरादा कीजिए, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अरे कमाना आपके इख्तियार में है क्या? अल्लाह जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह जब देता है ना तो ऐसे देता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह पर यकीन रखिए, अल्लाह बेहिसाब देने वाला है। रोज़ा आपका नहीं छूटना चाहिए। काम छोड़ दो, काम को एडजस्ट करो, दूसरा काम कर लो, मैनेज करो, लेकिन रोज़ा नहीं। ठीक है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।